शनिवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश में ही बने पहले लड़ाकू विमान तेजस को वायुसेना को सौंप दिया। इसके साथ ही भारत ने लड़ाकू विमान निर्माण के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उत्पादन श्रेणी का हल्का लड़ाकू विमान तेजस बेंगलुरु में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा को प्रदान किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों की विशेषज्ञता का फायदा उठाते हुए हमें अनुसंधान और तकनीक पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हालांकि एक ही दिन में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाकर और बेहतर तकनीक और उपकरणों की मदद से हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस विमान की अवधारणा करीब 3 दशक पहले की गई थी और ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों की जगह लेंगे। ये परियोजना दिसंबर 2007 में पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे पूरा करने का लक्ष्य इस वर्ष दिसंबर में रखा गया है। तेजस को पहली ऑपरेशनल मंजूरी 2011 में और दूसरी 2013 में मिली थी। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा कि तेजस को हासिल कर हम बहुत खुश हैं। इसे हमें सौंपने के लिए हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शुक्रगुजार हैं। इससे तेजस को वायुसेना में शामिल कर पहला तेजस स्क्वाड्रन गठित करने में मदद मिलेगी। तेजस के डिजाइन और विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तक 15 विमानों का निर्माण कर चुका है, जो अब तक 2800 परीक्षण उड़ान भर चुके हैं। इस विमान को अंतिम ऑपरेशनल मंजूरी आगामी मार्च में मिलने की संभावना है, जिसके बाद ये पूरी तरह से वायुसेना में शामिल हो जाएगा। वायुसेना के मुताबिक तेजस हथियारों को ले जाने और रेंज के मामले में MiG-21 से कहीं बेहतर विमान है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज।